संतान और विधवा स्त्री को संपत्ति की क्या आवश्यकता है? और ये सरस्वती हमारे गांव में बोझ है, सिर्फ एक बोझ, इसे निकाल दिया जाए। वासुदेव, आप चुप रहे। सरस्वती, तुम्हारे पति हमारे सैनिक थे, है ना? हाँ महारानी माँ, मेरे पति मालवा की सेना में सैनिक थे। महारानी माँ, वो जमीन हमने जोती, उसमें फसल उगाई, वही मेरा सब कुछ है। अगर वो मुझसे छिन गया तो मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं और कहाँ जाऊंगी। महारानी माँ, मैं सिर्फ परंपरा का पालन कर रहा हूँ। परंपरा का पालन करना कुछ गलत है। और ये निसंतान स्त्री को इसको जमीन की क्या जरूरत है? इसको हमारे गांव में मिला दिया जाए, क्यों भाइयों? आप परंपरा की बात करते हैं। कोई परंपरा एक औरत को उसकी मेहनत से वंचित करती है? महारानी माँ, ये तो एक परंपरा है। आप चुप रहे। सरस्वती, तुम्हारी जमीन तुमसे कोई नहीं छीनेगा। आज से इस राज्य में कोई भी विधवा की जमीन नहीं छीनेगा। और महारानी माँ, परंपरा? वासुदेव समाज महारानी अहिल्याबाई की राह पर चलेगा। उनकी दया और न्याय ही हमारा समाज है। मेरे सैनिकों की पत्नियां मेरे परिवार है और मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं इस राज्य में एक बुनाई केंद्र खोल रही हूँ। हाँ, जहाँ साड़ियाँ बनेंगी और मैं उस साड़ी का नाम रख रही हूँ माहेश्वरी। हाँ, जहाँ सरस्वती जैसी और भी महिलाएं आएंगी, वहाँ काम करेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। महारानी माँ, आपने न केवल मुझे नया जीवन दिया बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया। आप सच में लोक माता है। लोक माता अहिल्याबाई की जय। लोक माता अहिल्याबाई की जय। महारानी माँ, हम पे दया कर। हमारे गांव को डकैतों ने लूट लिया। हमारी फसल, हमारे गहने सब कुछ छीन गए। हम बर्बाद हो गए महारानी माँ। मेरी बेटी की शादी टूट गई। हम पे दया करें। शिवाजी, धैर्य रखो। डकैतों का कोई सुराग मिला? जी महारानी। ये कालिया है, भील सरदार। हाँ महारानी माँ, यही वो शैतान है जिसने हमारे घरों को लूटा है, हमारी फसल बर्बाद किया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालिया, सच बताओ, क्या तुम्हारे लोगों ने गांव को लूटा? महारानी, हम भील हैं। हमारे पास ना ही जमीन है ना ही रोजगार। जंगल में भूखे मरते हैं। लूटपाट तो बस एकमात्र जरिया है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। महारानी, सिर्फ ये बहाना है इस जंगली का, सिर्फ बहाना। ये हमारे बच्चों को परेशान करते हैं और कहते हैं मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिवाजी, आप क्या कहते तुलसी भाई? महारानी माँ, कालिया की बात में सच्चाई है। इनके भील समुदाय को अवसर ही नहीं मिले। अगर इन्हें जमीन और काम मिले तो शायद ये लूटपाट छोड़ दे। मैं आदेश देती हूँ हमारे राज्य के जमींदारों को कि वो अपनी जमीन और बीज इन भील समुदाय को देंगे खेती के लिए। वे भील कौड़ी प्रणाली के तहत आत्मनिर्भर बनेंगे। महारानी माँ, आपने तो हमें नया जीवन दिया है। मैं आपको वचन देता हूँ, अब से हमारे लोग मेहनत करेंगे। महारानी माँ, हमें भी शांति दीजिए। अगर सचमुच ये लोग चोरी करना छोड़ देंगे तो हम लोग इनको अपने गांव में रहने देंगे। अब इस राज्य में हर समुदाय एक साथ प्रगति करेगा। हमारा धर्म सनातन होगा और सनातनी होने पर
हमें गर्व होना चाहिए। लोक माता अहिल्याबाई की जय, लोक माता अहिल्या देवी की जय। प्रणाम महारानी जी। आपने मेरे बेटे यानी रघुनाथ राव के बेटे को चोरी के जुर्म में कारागार में डलवा दिया। हम जमींदार लोग हैं, कुलीन वर्ग, हम पर ये नियम लागू नहीं होते। चलिए मेरे बेटे को रिहा कीजिए। रघुनाथ, तुम्हारा बेटा चोरी का दोषी है, उसे कारागार में ही रहना होगा। न्याय की बड़ी बड़ी बातें करती है महारानी जी। देखें आपका ये कानून कितना निष्पक्ष है। गोपाल, गोपाल खड़ा हो और बता। महारानी माँ, मेरे भाई की हत्या कर दी गई है। मैं न्याय मांगता हूँ। किसने की हत्या? हत्यारा, हत्यारा कोई और नहीं, बोलो गोपाल। आपका बेटा मैंने रहा है। महारानी जी अब बताइए, कहाँ है आपका कानून? आपका अपना बेटा हत्या का दोषी है, क्या उसे भी सजा होगी या कुलीनों के लिए नियम बदले जाएंगे? गोपाल, यहाँ आओ। सच बताओ गोपाल, क्या मालेराव ने तुम्हारे भाई की हत्या की? क्या मालेराव ने तुम्हारे भाई की हत्या की? हाँ महारानी, मेरे भाई ने मालेराव के घोड़े को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो गांव में तेज दौड़ रहा था। मालेराव ने गुस्से में आकर मेरे भाई की हत्या कर दी। बताइए महारानी जी, अपने बेटे को बचा लेंगी ना? रघुनाथ, महारानी, ये कठिन क्षण है। मालेराव आपका बेटा है। क्या तुमने गोपाल के भाई की हत्या की? तुमने गोपाल के भाई की हत्या की? हाँ माँ, उस आवेश में आगे भूल हुई, मुझे क्षमा करे माँ, मुझे क्षमा करे। मेरी प्रजा, मैं अपने बेटे से दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। एक माँ कानून से बंधी नहीं होती, लेकिन एक रानी कानून से बंधी होती है। मालेराव को हत्या का दोषी पाया गया है, इसलिए इसे हाथी के पैर